आम स्टूडेंट तो स्कूल में किताबें लेकर आते हैं, लेकिन इस क्लास में हर बच्चे के पास सब मशीन गन है, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले उनका एक ही एग्जाम है, अपने क्लास लीडर को मारना। और सामने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि 4 हाथों वाला ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर है, जो दर्जनों गोलियां झेलकर भी मजे से बच निकलता है। अपनी सुपर फास्ट स्पीड से इधर उधर डैश मारता है और ऊपर से अटेंडेंस भी ले लेता है। ओकाजिमा यूनिवर्सिटी में हालत ये है कि सबसे तेज फाइटर जेट की रेंज 283 यार्ड है, लेकिन इस मॉन्स्टर के सामने गोलियां तो ऐसे लगती हैं जैसे सिर्फ कोई नियम हो। इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने खास हथियार बनाए जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसके फाइबर वाले शरीर को स्लो कर देते हैं। फिर भी सिर्फ हथियारों से काम नहीं चलता, दिमाग भी लगाना पड़ता है। उसी दिन जियारू की क्लास में टीचर डिक्टेशन ले रहे थे और क्लास का स्ट्रेटेजिस्ट चाओ तियानजू को अचानक आइडिया आया। जैसे ही जिया ने पेपर सौंपा, उसने चोरी छिपे हमला प्लान किया। उसने पहले से खंजर तैयार रखकर जिया की पीठ के पीछे छुपा दिया और सही रेंज में आते ही उस पर वार किया। मॉन्स्टर ने जैसा सोचा था प्लान समझ भी लिया, लेकिन असली अटैक तो जियान ने किया था, जो अपनी छाती में छुपा स्पेशल बम लिए था। ये बम इंसानों को नहीं पर मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचा सकता था। धमाके के बाद धुआं छंटा तो सबको लगा कि मॉन्स्टर गायब है, लेकिन नीचे उसकी उतरी हुई पतली खाल पड़ी थी। असल में वो छत पर चुपका बैठा था, क्योंकि ये हर महीने सांप की तरह अपनी बाहरी परत उतार देता है। स्टूडेंट हिम्मत हारने ही वाले थे कि तभी डायरेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर स्टूडेंट आया। ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने उससे बस हाथ मिलाया और लाल बालों वाले उस लड़के के हथेली में छुपे जहरीले पाउडर को तुरंत पकड़ लिया। उसकी चालाकी भी फेल गई, क्योंकि मॉन्स्टर लड़ाई के नियमों को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकता था। वैसे इंसानों ने एक रूल बनाया था कि वो स्टूडेंट्स को जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उनकी प्रोटेक्शन पक्की रखेगा, लेकिन फिर भी लाल बालों वाला लड़का अपनी खास पिस्टल लिए चट्टान से कूद पड़ा, सोचकर कि उसकी ट्रिक परफेक्ट है। जबकि अगर मॉन्स्टर ने तेजी से डाइव मारी होती तो उस पर लगे 6 टाइगर फ्लेम्स आर्मर का इफेक्ट इंसान के लिए खतरनाक हो जाता। मगर मॉन्स्टर ने बस अपनी पैंट की टांग से एक बड़ा सा स्पाइडर जैसा जाल फैलाया और उसे आराम से पकड़कर बचा लिया। यानी उसकी नजर में ये सारी चालबाजी बच्चों वाली थी और वो बिना मेहनत के भी उन्हें ओवर स्मार्ट कर देता है।